आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रूफ दूंगा कि किस प्रकार से आ सकते हैं। और जो अपन बात करें कि आपको 30 में से 30 आपके किस प्रकार से आ सकते हैं, वो यहाँ से आए। तो गाइज ये फिक्स थोड़ी है कि यहाँ से नेक्स्ट टाइम भी एक ही क्वेश्चन आएगा। 80 से नीचे आप सोच के मत चलना, कट ऑफ 80 प्लस जाएगी। 10 क्वेश्चन इनसे आएंगे ही आएंगे। ग्रुप डी के अंदर भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आज एक सिंगल टॉपिक भी स्किप करना नहीं है। सुनो, यहाँ पे होगा फंडा, वो जनवरी से पहले नहीं होने वाली है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। देखो आज का अपना वीडियो क्या होने वाला है कि मैथ, यानी कि जो अपने CBT 1 के अंदर मैथ आने वाली है RRB के अंदर, उसके अंदर अपन को 100% किस प्रकार से स्कोर अपन कर सकते हैं। वो गाइज 30 में से 30, यानी जो अपने 30 नंबर की 30 नंबर की अपने मार्क्स की मैथ्स आती है, वो गाइज मान के चलो वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है, सच में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। अब किस प्रकार से इसको ना पूरे में से पूरे आप ला सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो इन मैथ के अंदर, इस वीडियो में पर्टिकुलर आपको बताने वाला हूँ। देखो मैंने ना बहुत अच्छे एनालाइज करके मैं जो भी चीज़ें हैं ना वो बताता हूँ, आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रूफ दूंगा कि किस प्रकार से आ सकते हैं और आप कैसे ला सकते हो। और जो हमारी मेंटरशिप में स्टूडेंट है वो ला भी रहे हैं, अभी से ना पेपर कर रहे हैं, तो उसके 30 में से यानी काफ़ी अच्छे नंबर आए, 27 28 ऐसे भी मार्क्स आ रहे हैं अभी से ही। आगे तो नहीं, अभी तो 4 मंथ हो रहा है। आपको ये वीडियो देखो पहले पूरी कंप्लीट देखनी है और सब्सक्राइब अभी से कर लेना गाइज। आपको अभी मैथ की वीडियो मिली है, रीजनिंग की, नॉन टेक की, आपको कंप्लीट ऐसे ना पूरी कंप्लीट वीडियो मिलेगी, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि मैथ के लिए ना यानी कि शॉर्ट्स वीडियो भी अवेलेबल करवाए, जिसके अंदर यानी जो टॉपिक होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लो। टेलीग्राम पे जो नहीं है वो टेलीग्राम पे जरूर से आ जाओ, ठीक है। तो पहले बात तो करेंगे अपन वेटेज की, है ना, फिर अपन बुक्स की, टेस्ट सीरीज की, सब कुछ बात करने वाले हैं और आपके कैसे नंबर आएंगे। तो पहले तो बात करते हैं वेटेज की। तो वेटेज से बात करने से पहले गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ इसके अंदर, है ना। देखो आपके पास ना अभी काफ़ी टाइम है RRB JEE के। RRB JEE की जो एग्ज़ाम है ना वो जनवरी से पहले नहीं होने वाली है, ये बात आप तो पहले श्योर कर लो, ठीक है। क्योंकि अपने RRB से पहले अभी तो ना ALP वाला एग्ज़ाम भी होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम 3 4 एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में अपने JEE वाले का नंबर आएगा। ये बात तो आप कर देंगे, अपने पास टाइम है सफिशियंट, है ना, ठीक है। अब ये बात कर लो कि आपको, आपने ना मतलब इतने ज़्यादा सोचे ना नंबर 100 में या 100 आपने सोचे ना, तो आपको 80 प्लस क्रॉस करना पड़ेगा। और 80 प्लस क्रॉस आपको एक रीज़न हो रहा है, क्योंकि 2019 के अंदर है ना गाइज, आपको पता है कुछ वगैरह सोर्स नहीं था स्टडी के लिए, है ना। ये बात आप सोच के चलो, मैं एड ऑन करना चाह रहा हूँ ना, यानी स्टूडेंट के पास बहुत कम था सोर्स, है ना। ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते थे, लॉकडाउन के कारण जी, है ना, ऑनलाइन का ज़माना है आजकल, है ना। हर गली मोहल्ले में ना बच्चा ने स्टडी करने लगा है, ये बात है। आजकल बस मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो, कोई पेड कोर्स ले लो, आराम से थोड़े से में आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। तो आज ना सभी स्टूडेंट है ना बहुत अच्छा करने लगे हैं, है ना। तो एक प्रकार से ना कट ऑफ ना वो हाई जाने वाली, अगर पेपर वैसा ही लेवल रहा, है ना, जो पिछली बार था, लास्ट ईयर था ना, तो अगर वैसा ही लेवल रहा तो आप ना 80 से नीचे आप सोच के मत चलना, कट ऑफ 80 प्लस जाएगी। और वैसे ही आपको ना 80 85 तो सोचना ही नहीं है कैसे भी करके, है ना। इसके लिए हमारा हमारा ना एक ही एम होना चाहिए कि जो अपना एक तो रीजनिंग है ना, एंड जो मैथ है, इसके अंदर अपन पूरे ना 55 से 55 नंबर लेके आए। इसके अंदर ये पूरा अपन 100% अपन को करना ही है कैसे भी। और ये आ सकते हैं, बहुत ईजी है। आप उनसे PYQ उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस, आ सकते हैं। अब देखो मैथ के अंदर है ना, आपको 30 में से 30 किस प्रकार से ला सकते हो, है ना। इसका पहली बात तो ये है कि आपको एक सिंगल टॉपिक भी स्किप करना नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि यार ये एक नंबर का है तो मैं इसको स्किप कर दूं, ये इससे ना लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आए, है ना, वो मैं स्किप कर दूं। लास्ट ईयर 36 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे ना, 12 दिन पेपर हुए थे 3 3 शिफ्ट के अंदर। तो किसी भी शिफ्ट में हालांकि वो सिलेबस के अंदर है ना, बट है ना उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उसको स्किप ही कर दूं, ऐसा गाइस 1% भी मत करना। क्या पता, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 के अंदर क्या माहौल था, कौन एग्जामिनर थे, इस बार कौन एग्जामिनर है, क्या कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है, किसी आर्टिकल में लिखा हुआ थोड़ी है कि भैया नंबर सिस्टम है, वहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। क्या पता 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 1 भी आ जाए। वो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपको सारे टॉपिक अपना 100% देख के जाना है, 100% प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है हर टॉपिक के अंदर, ये बात आपको सोच के चलना है। कैसा भी टॉपिक हो छोटा मोटा, आपको 100% करना ही करना है। अब दो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेटेज बता देता हूँ किस प्रकार से कैसे आएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और एड ऑन करूँगा बात के अंदर, वो इंपॉर्टेंट बात है, देखो ना। देखो नंबर सिस्टम 4 क्वेश्चंस अब मान के चल लो, 4 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन 5 से 6 नंबर, एवरेज से आपको एक, एवरेज एज, इन दोनों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। LCM SCF से आपको 1 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देख अभी तक ना अपन ये 4 टॉपिक पे बात करते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो है ना CGL लेवल का कोर्स परचेज करके रखते हैं। आप मेरी बात सुनना, ये बात सच है ना, क्योंकि हमारी मेंटरशिप में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बेसिस में मैं बता रहा हूँ।
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो CGL लेवल का परचेज करके रखते हैं। हालांकि जो मतलब आदित्य रंजन सर है ना, ये कैरियर व्हील वाले हैं, बहुत से कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू रखो। बट वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग डायरेक्ट है ना परसेंटेज से स्टार्ट करवाते हैं। आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, मेरी बात सोचना है, मतलब मैं आपको पूरा पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप पूरी बात सुनना। वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, परसेंटेज का जो टॉपिक हो गया ना अपना, वहाँ पे लेके जाते हैं अपन को डायरेक्ट ही, है ना। पहला टॉपिक वो परसेंटेज का होता है। अब देखो कोई ऐसा एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज से नीचे है थोड़ा सा ना, उसने तो नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं, उसने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा नहीं, उसको बोर्ड मास ही नहीं आता, सच में नहीं आता। उसको फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार से कैसे चेंज करना है, नॉर्मल नंबर में कैसे चेंज करना है, उसको प्राइम नंबर नहीं पता, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने किस प्रकार से क्या क्या होता है, उसको वो नहीं पता। हाँ, तो वो डायरेक्ट है ना परसेंटेज कैसे सोल्व कर लेगा। आप ये बात बताओ, वो बात ऐसी हुई है, यानी कि वो सर का क्या काम होता है कि 75% का कितना उसको डायरेक्ट होता है, तो वो तो डायरेक्ट बताएगा कि इसका इतना होता है। अब उसको पता नहीं कि इसको कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो इतने फास्ट चलते हैं वहाँ पे वो, है ना। तो आपका मतलब कहने का मतलब वही है कि आपने CGL लेवल का ले भी रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने ना वो VOD बेच ले रखा है, VOD मतलब रिकॉर्डेड बेच ले रखा है। तो वहाँ से आप ना यहाँ से सिस्टम स्टार्ट कीजिए। मैंने ना जो अपनी 120 दिन की PDF बनाई है ना, उसके अंदर भी मैंने यही लिखा है। जो पहले अपना नंबर सिस्टम कीजिए, है ना, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कीजिए, एवरेज एंड एज कीजिए, LCM अचीव कीजिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन कीजिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, एलिगेशन हो गया, ये आपके आगे ना सारे टॉपिक्स में काम आता है। सारे टॉपिक्स में रेशियो एंड प्रपोर्शन से आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, ये बात आपको ही पता है। परसेंटेज आपको करना है ना। आई मीन के वेटेज देख लीजिए साथ के अंदर, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन होता है, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये है कि आप अगर ये आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप आगे है ना इनसे अच्छा वाला कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। 3 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और एड ऑन कर दूँ ना, जो ये स्टार्टिंग के 4 से 5 चैप्टर होते हैं ना, इनसे 10 क्वेश्चन आप श्योर मान के चल लो, 10 क्वेश्चन इनसे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉट होगा, मतलब ये जो हाई वेटेज का मान लो आप यहाँ तक, बोट एंड सिस्टम तक एक प्रकार से ना, ये हाई वेटेज का मान लो। देखो इनसे ना आपको काफ़ी अच्छा वेटेज देखने को मिलेगा, है ना। मतलब इन टॉपिक से 10 क्वेश्चन मान लो, और है ना परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। SNCI से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क सारे ना, और एकदम से ईजी टॉपिक है। तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से ना आपको 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइम डिस्टेंट मतलब TSD बोलते हैं जिसे, ट्रेन, इनसे आपको मिला के 2 क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि इनको दोनों को मिक्स कर देंगे एक दूसरे से। आपको ही पता, आप तैयारी करते हो, क्योंकि ट्रेन के अंदर टाइम डिस्टेंस वो तो आते ही आता है ना। फिर ना बोट एंड स्ट्रीम, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है एक प्रकार से, है ना। इसके अंदर वो V और U पता होना चाहिए किस प्रकार से प्लस माइनस इसका आंसर आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो मान के चल लो अपने जो क्वेश्चन आएंगे ना JEE के अंदर खासकर, है ना, वो इजी ही आएंगे, मैथ के ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। अगर आपको नॉर्मली फॉर्मूला ही पता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, कि आपने मतलब नॉर्मल से प्रैक्टिस कर ली है ना, एंड आपको ये फॉर्मूला ही पता है ना इस प्रकार से, है ना, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइज, है ना। मतलब आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, मतलब आपने इस प्रकार से फॉर्मूले भी रट लिए हैं तो, है ना, आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में भी आप मान के चलो कि आपके ना 8 से 9 नंबर की एडवांस मैथ आने वाली है, 8 नंबर की मान के चल लो। अब तो एडवांस मैथ में वो बात बताऊँगा आपको ना, जैसे ना मेंस्ट्रुएशन से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे आएंगे, बड़ा टॉपिक है, आएंगे ही आएंगे, फॉर्मूले रट लेना बस। ट्रिग्नोमेट्री एंड जियोमेट्री से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, इस प्रकार से आने वाले हैं। एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन एंड स्टैटिक से 1 क्वेश्चन। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे होएगा फंडा। अब कोई स्टूडेंट वो सोचेगा कि है ना जो स्टैटिक है, क्योंकि स्टैटिक लास्ट टाइम है ना 1-2 मतलब 36 में कुछ ही शिफ्ट में देखने को मिलेगी, एलजेब्रा भी ऐसे ना कुछ ही शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। बट स्टूडेंट क्या होंगे, वो है ना यहाँ से क्वेश्चन स्किप कर जाएंगे, मतलब छोड़ जाएंगे आगे। जैसे यहाँ पे है ना पाइप एंड सिस्टम का कोई टॉपिक हो गया ना, सोचेगा स्टूडेंट लास्ट ईयर का वेटेज उठाएगा पाइप एंड या एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, या बोट एंड स्ट्रीम से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो गाइज ये फिक्स थोड़ी है कि यहाँ से नेक्स्ट टाइम भी एक ही क्वेश्चन आएगा। ये बात सोचो, सपोज बोट एंड स्ट्रीम से इस बार 3 क्वेश्चन आ गए, है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए, तब आप क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम, आपको जो अपना पूरा देना है वो अभी 100% देना, सारे किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको पता है। और हालांकि मैं भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, पूरी डीपली प्रैक्टिस करनी है, पूरा एकदम से अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करके जानी है। ये होगा मैथ का पूरा सिनेरियो। देख लीजिए, जो स्टार्टिंग के टॉपिक होते हैं, बेसिक टॉपिक होते हैं, उनसे 10 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, है ना। बीच के जो टॉपिक होते हैं, जो अच्छा खासा वेटेज दिलाते हैं, है ना, जिसको करने में मज़ा भी आता है, एंड मतलब जहाँ से गलती हो सकती है, वो ये पोर्शन हो गया है, बिकॉज आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है।
एडवांस मैथ के अंदर 8 से 9 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से दो वाइज वेटेज आने वाला 18 टॉपिक में लेके चलना। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रोबेबिलिटी हो गई, DI हो गई, वो भी टॉपिक्स है, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं लास्ट ईयर देखने को नहीं मिले थे, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आप ये कि आपको किस प्रकार की बुक्स चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको कौन सी और किस प्रकार से आपको कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, दो गाइज अब बात कर लेते हैं बुक्स की, है ना, कि आपको कहाँ से कौन सी बुक्स लगानी है। देखो पहली बात तो है ना, आप अपना PYQ बुक लगाओ। सबसे पहले आप अपना विदाउट PYQ का एक भी क्वेश्चन नहीं लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि अपन जिस चीज़ की पहले तैयारी करें ना, तो अपन को उसके बारे में पता होना चाहिए कि अपन किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अपन को ना उसकी ही बुक आपको लगानी चाहिए। PYQ की बुक डालो, कौन सी भी बुक डालो जो PYQ पब्लिकेशन जो खासकर RRB के लिए हो, है ना। पर्टिकुलर JEE के लिए नहीं उठाना आपको, जो RRB के लिए जो इसके अंदर ना JEE वाली, NTPC, LP, टेक्नीशियन, RPF और ग्रुप D वाली एग्जाम्स होती है, वो ग्रुप D के अंदर भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे ना, जो कि आपको लगानी है लगानी है। और गाइज यहाँ पे ना एक डाउट आता है स्टूडेंट का कि ना सर इस बार ना लेवल एग्जाम का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि 100% एग्जाम का लेवल है ना वो बढ़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस का लेवल है ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस बार, है ना। क्योंकि NTPC 21-22 हुई थी, है ना, ग्रुप D हुई थी लास्ट, है ना, पिछले साल, है ना। काफ़ी अच्छा आपको वेटेज देखने को मिला था उसके अंदर लास्ट ईयर के कंपेयर। तो अपने JEE वाले के अंदर भी है ना वेटेज जो लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। PYQ कौन सी बुक उठा लेना जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चन हो PYQ, क्योंकि रिपीट होते हैं। NTPC का क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, LP का क्वेश्चन NTPC में आ गया, RPF का LP में आ गया, LP का JEE में, ऐसे पूरा रेंडम चलता है। क्योंकि TCS एग्जाम करवाएगा, वही बात है जैसे सच्चे में होता है ना, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ऐसे कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट तो एक ही होता है। ऐसे तो नहीं कि इसके अंदर प्लस हो गया इसके अंदर माइनस हो गया, ऐसे तो जो जहाँ पे प्लस है वो वहीं पे प्लस रहेगा। कंसेप्ट एक ही रहेगा, आपको सारे क्वेश्चंस आपके लगाने। PYQ कौन सी बुक उठा सकते हो आप, यूथ की बुक लिख सकते हो या फिर कहाँ से कोई CGL लेवल की कोई किसी ने निकाली है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज आपको ना टेक्स्ट बुक की ही लगानी। अब देखो मैंने यहाँ पे रीजनिंग के लिए प्लस भी किया है ना एक और साथ के अंदर। देखो रीजनिंग के अंदर आपको किस प्रकार से लगानी है ना। मैथ के लिए बताऊंगा, मैं रीजनिंग के लिए भी। देखो पहले आपको PYQ लगानी है 10-10 क्वेश्चन वाले। हालांकि आपने वो मतलब टेस्ट उसके अकॉर्डिंग मैंने शेड्यूल में भी डाल रखा था, उसके अकॉर्डिंग आप ना कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। उसके बाद में आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में नहीं, आप साथ साथ में भी कर सकते हो। 26 पेपर पढ़े 10-10 क्वेश्चन के, आपको वो लगाने हैं। 26 पेपर पढ़े हैं 10-10 क्वेश्चन के, आपको वो लगानी है। देन आपको ना 48 पेपर PYQ पर विदाउट PYQ मिल जाएंगे ना, सेक्शन मोड 10-10 क्वेश्चन के ये ना। ऐसे ना विदाउट PYQ आपको 52 पेपर ये मिल जाएंगे, 52 पेपर। इस प्रकार से आपके 1260 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन के। दो मैं यहाँ पे 10-10 का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ये तो आपको स्टार्टिंग में करने हैं, उसके बाद में आपको वो करना है। स्टार्टिंग का मतलब तो क्या होता है, आप डायरेक्ट 50-50 क्वेश्चन उठाओगे ना, आपको ना दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना, है ना। दिक्कत तो नहीं आएगी, मतलब स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, बट इन हालांकि पर दिन के 50 क्वेश्चन करनी है, दिन के 50 क्वेश्चन करनी है, बट डायरेक्ट आप करोगे ना तो आपका थोड़ा वो रहेगा। तो आप ना 10-10 क्वेश्चन के उठा लो, दिन के आपको 5 पेपर करने हैं, और ये 5 पेपर ना आप ना 1.5 घंटे 1.5 आवर के अंदर आप कर भी लोगे, एंड आपका अच्छा खासा वो भी हो जाएगा, मतलब एनालाइज भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पर डे के 5-5 पेपर करने हैं, है ना। इस प्रकार से आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपको मैथ में करने हैं। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या आप सिलेबस के साथ में ना पहले तो 31 पेपर पढ़े हैं, है ना, PYQ वाले, वो आपको लगा लेंगे सेक्शन मोड के अंदर टेक्स्ट बुक के ऊपर। देन विदाउट पढ़े 57 पेपर, देन विदाउट PYQ पढ़े 55 पेपर। इस प्रकार से ना 1430 पेपर हो गए। तो यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद के अंदर अब ये आप ये बोलोगे कि ये सफिशिएंट, तो ये सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद में आपको ना CGL लेवल के जाने पड़ेंगे, जो आपकी CGL लेवल के क्वेश्चन है। बट ये करने के बाद के अंदर आप जा सकते हो, बट ये भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं। फिर आप ना कोई भी 1-2 बुक से ले लो। हालांकि मैंने ना टेलीग्राम पे भी कुछ बुक डाल रखी है, और वैसे मैं वो शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर, है ना। तो आप ना टेलीग्राम पे जरूर से आ जाओ। इसके बाद में देखो मैं एक बात और एड ऑन करूँगा ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब देखो यहाँ से नंबर आपके इंक्रीज होंगे। जो अपन बात करें कि आपको 30 में से 30 आपको किस प्रकार से आ सकते हैं, वो यहाँ से आएंगे। कैसे आएंगे दो मैं बताता हूँ। मैं देखो यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब क्या, दो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट ना वो शेयर करूँगा, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर कोई स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारी मेंटरशिप में स्टूडेंट होते हैं ना, मैं उनको ये चीज़ें देता हूँ ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दो जैसे आज की डेट लिखना है, सपोज आज आपने कौन सा टॉपिक किया है ना, एंड टॉपिक का नाम लिखना है, आपको कितने क्वेश्चंस किए हैं, आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, आपको कितना टाइम लगा है। तो उसके अंदर होता क्या है, सपोज आज आपको ना 50 क्वेश्चंस करने के अंदर ना, है ना, सपोज 1.5 हावर्स लग रहे हैं। आप ना ये कंटिन्यू है ना 7 दिन तक 10 दिन तक आप ना इस प्रकार से आप कंटिन्यू करोगे ना, है ना, ये 1 मंथ तक कंटिन्यू, तो आपको एंड सपोज एंड यहाँ पे ना आपके 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना, 40 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप ये कंटिन्यू करोगे ना, तो 7वें दिन ओनली आपके जो नंबर होने जो चांसेस है ना क्वेश्चन, वो ओनली 5 होंगे। आपको टाइम भी ना वो 1 हावर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सपोज ये ना 20 दिन तक कंटिन्यू करोगे,
है ना गाइज, ये है सच में। तो आपके गलत होने के क्वेश्चन ना वो एक ही रहेगा, एक या दो ही रहेंगे, और जब आपको टाइम है ना ये 35 मिनट 40 मिनट ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा पर्पज़ होता है। वो ऐसा स्टूडेंट ने किया है कम से कम, मतलब 6-7 मंथ मान लो स्टूडेंट हमारे जो मेंटरशिप में है कंटिन्यू पहले से, वो ऐसा करते हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिली है। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब। मैं यहाँ पे सिंपल आपने देख लिया होगा, तो उस प्रकार से आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है। इसके अंदर होता क्या है, तो इसमें आपको फ़ायदा मिलता है कि आप ना खुद एनालाइज कर पाओगे, सेल्फ एनालाइज कर पाओगे इसके अंदर कि हाँ यार जो पहले है ना मैंने इतने मेरे गलत हुए थे, अब मेरे इतने कम गलत हो रहे हैं, मेरे को इतना टाइम लगा था, मेरा टाइम भी डिक्रीज हुआ है ना। इस प्रकार से आप एनालाइज कर पाओगे। हमारे धीरे धीरे जो आप ना पहले तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो अभी, है ना। आने वाले टाइम्स के अंदर है ना हम पूरी स्ट्रेटजी वीडियो आपको कंटिन्यू बताएंगे किस प्रकार से आपको पेपर सोल्व करना है। देखो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे दूँगा, 90 मिनट्स मिलते हैं ना अपन को, है ना। तो उसके अंदर बस आपको 45 मिनट के अंदर पेपर कर लेना है। किस प्रकार से कर लेना है, यानी आपके जो आपको मान के तो 60 से 70% पेपर है ना अटेम्प्ट कर देना फुल 100% एक्यूरेसी के साथ में, है ना। इतने और आराम से हो जाएगा, आराम से, है ना। जो अच्छा हार्ड वर्क का स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एंड जिसने तैयारी की है, वो 45 मिनट में 60 से 70% पेपर कर लेगा आराम से 100 क्वेश्चन के अंदर। फिर जो आपके 45 मिनट बच गए ना, उसके अंदर फिर आपको उनको धीरे धीरे काम करना है। फिर आपको ना जो आपने क्वेश्चंस को आपने उसके अंदर डाल रखा है ना, मार्क के अंदर डाल रखा है, उनको आपको सोल्व करना दिए थे। ये हालांकि पूरी वीडियो में आगे लेके आऊँगा, उसके लिए आपको ना सब्सक्राइब जरूर से कर देना है ना। तो ये रहने वाली है गाइस पूरी वीडियो। इस प्रकार से आप करोगे ना, ये देखो बात ये है, मैथ के अंदर आपको एक सिंगल टॉपिक नहीं पढ़ना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ये बात याद रखना। ऐसा एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ना जिसके ऊपर आपने कम से कम 300 क्वेश्चंस नहीं किए। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, 300 क्वेश्चंस कर लिया, सारे को आपने 300 क्वेश्चंस करने। मान के चलो जो स्टूडेंट कम से कम 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा ना मैथ के अंदर, और हो जाएगी, आराम से हो जाएंगे। डेली के ना आप 50 क्वेश्चंस लगाओ, 100 क्वेश्चंस लगाओ डेली के, आराम से आप जब तक एग्जाम दोगे ना तब तक आपके इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आपके मतलब और सोर्स इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल पड़ा है टेलीग्राम पे आ जाओ आप ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना, कमेंट करके चले जाना, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टेलीग्राम पे नहीं आए तो टेलीग्राम पे आ जाओ। और मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि 120 दिनों के अंदर ना आपका जो स्टडी चार्ट टाइप का उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो, किस प्रकार से आप ना उसको फॉलो कर सकते हो 1-0 डेज का। तो आप वो वीडियोस भी देख लें, मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या एंड सेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।